हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। मैं हूं सब इंस्पेक्टर डीके निषाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा मेंस की तैयारी 2020 की तैयारी कैसे करना है, अंतिम 30 दिन का क्या रूटीन होना चाहिए, एक महीने का जो है रूटीन वो कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें ताकि 140 प्लस मार्क्स जो है मेंस में आ सके। तो यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार दरोगा मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये जान लीजिएगा तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंग जो है जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है, उस पर ज़्यादा टाइम देना है, और जिस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं उस पर आपको कम टाइम देना है, कम मेहनत करना है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है मेंस में अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स और मेंस में, ये 2018 का है। ठीक है, 2018 जो बिहार दरोगा मेंस का हुआ है उसमें प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन है और मेंस में कितना है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से प्रीलिम्स में 17 क्वेश्चन और मेंस में भी 17 क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी से जो है प्रीलिम्स में 17 और मेंस में 16, साइंस में प्रीलिम्स में 17 और मेंस में 16। आप अगर इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दें तो प्रीलिम्स और मेंस में इससे 50% क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्रीलिम्स में देखें तो 51 क्वेश्चन आया है और मेंस में 49 क्वेश्चन आया है। तो इस हिसाब से जो है ये 3 सब्जेक्ट से ही 50% क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज़ें जो है एक्साइज एसआई मेंस में भी देखा गया है, इसलिए आपको 50% क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। तो ज़्यादा मेहनत आपको इन 3 सब्जेक्ट पे करना होगा। इसके बाद आप देख लीजिए, पॉलिटी से प्रीलिम्स में 8 आया है, जबकि मेंस में अगर इन चारों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं मेंस में। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद इकोनॉमी से जो है प्रीलिम्स में 9 क्वेश्चन आया था, जबकि मेंस में 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस, जिसे हम हिंदी में विविध कहते हैं, प्रीलिम्स में 10 और मेंस में 9 क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर प्रीलिम्स में तो 25 के आसपास क्वेश्चन आता है, 2018 में 22 क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक्साइज वाला जो था उसमें 25 क्वेश्चन, और अभी जिसका आप लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2446 वैकेंसी वाला में, उसमें 29 के आसपास जो है करंट अफेयर पूछा गया है। तो प्रीलिम्स में तो इतना क्वेश्चन रहता है 25 के आसपास, लेकिन मेंस में देखा गया है कि 2-3 ही क्वेश्चन मेंस में करंट अफेयर का रहता है, और ये जो 22 और 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसकी जगह पे मेंस में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप चाहें तो करंट अफेयर जो है, जो मेनली चीज़ है उसे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन ही रहता है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैथ जो है मेंस में 7 क्वेश्चन था और रीजनिंग 14। तो ये दोनों मिला के लगभग जो है 22 से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मेजर सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन रहता है, तो आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा कम मेहनत कर सकते हैं। बाकी ऊपर के चारों सब्जेक्ट और मैथ रीजनिंग पे आप मेहनत कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना ये होगा कि हिस्ट्री में भी आप देखिएगा कि अगर 16-17 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो आधा क्वेश्चन जो है मात्र मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है, बाकी जो है बाकी
आधा क्वेश्चन जो है वो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से रहता है। तो आपको क्या करना होगा, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ही रहता है। अब बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। तो बाकी के जो है 11 से 12 क्वेश्चन जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी पे है। तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बहुत ही कम मेहनत करें, इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा मेहनत। और साइंस में आप देख लीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से जितना क्वेश्चन रहता है उतना क्वेश्चन अकेले जो है बायोलॉजी से रहता है। मान लीजिए कि अगर मेंस में 16 क्वेश्चन आता है साइंस से, तो अकेले 8 क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे और बाकी के 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स से और इधर 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो आप जो है इस तरीके से बायोलॉजी पे ज़्यादा मेहनत करें, फिजिक्स केमिस्ट्री पे उसके अकॉर्डिंग हाफ मेहनत करें, उतना ही टाइम दें। ठीक है, ये आपका बेस्ट तरीका होगा। उसके बाद पॉलिटी पे आप बहुत ही अच्छे से फोकस करें, इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें जो है आप जल्दी नहीं भूल पाते हैं। पॉलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है 1 डे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप पॉलिटी पे भी मेहनत ज़रूर करें। इकॉनमी से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, तो आप चाहे तो इसको जो है थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं इस पर। मिसलेनियस, जिसे हम विविध हिंदी में कहते हैं, इससे भी 8-9 क्वेश्चन आएंगे ही मेंस में, तो इस पर भी आपको मेहनत करना होगा। करंट अफेयर अगर आप चाहें तो मेनली चीज़ें जो है जिसे हम ऊपर कह सकते हैं, ऊपर ही थोड़ा सा पढ़ लें। और करंट अफेयर जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें रहा है वही करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा मेंस में, इसलिए आप इस पे ज़्यादा अपना माथा पच्ची ना करें। ठीक है, करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसी हिसाब से करंट अफेयर पर फोकस करें, या आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग, इससे लगभग दोनों मिला के लगभग 22 से 25 के आसपास क्वेश्चन आएंगे ही, ये फिक्स ही हैं। पिछली बार 25 क्वेश्चन था और उससे पहले जो है दोनों मिला के 21 क्वेश्चन था। तो आप ये मान के चले कि 22 से 25 के आसपास मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा ही, तो इस पर भी आपको मेहनत करना ही होगा। ये दोनों सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें नेगेटिव होने की बहुत ही कम चांस होता है। अगर आपको प्रोसेस पता है और आप बनाना जानते हैं तो मैथ और रीजनिंग में बहुत ही कम नेगेटिव होता है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करना है कि 30 दिन में आपका कैसा रूटीन होना चाहिए। ठीक है, हम इस पे कई बार इस तरह की जो रूटीन है वो बता चुके हैं कि जब 60 दिन बचा हो तो कैसे करना है, 30 दिन बचा है तो कैसे करना है, और अगर 4 महीना है तो कैसे करना है। ठीक है, मैं कोई नया चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने इस तरह का मेंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था कि 60 दिन में आप कैसे तैयारी करें। तो हम उस चीज़ को जो है हाफ मतलब 30 दिन में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, पर डे आप 2 से 3 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ें। एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर भी नहीं होइएगा और इंटरेस्ट जगा रहेगा, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक दिन में आपको करना क्या है कि हिस्ट्री, फिजिक्स और इकॉनमी, मतलब कल से अगर आप रूटीन बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि 11 से 20 सितंबर के बीच में आपका हिस्ट्री, फिजिक्स और इकॉनमी का एक बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 10 दिन में आप इन 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करें। अभी आप नया चीज़ें नहीं पढ़ें, 30 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से टेस्ट दें। ठीक है, उसी तरीके से अगले 10 दिन जो है 21 से 30 सितंबर के बीच में ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और मैथ कर लें। मैथ एक एक चैप्टर डेली ज़रूर बनाएं। उसके बाद पॉलिटी, बायोलॉजी और रीजनिंग 1 से लेकर 10 अक्टूबर या 9 अक्टूबर के अंदर आप इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। 11 अक्टूबर को मेंस होने वाला है, तो आप चाहें कि 2 दिन ही पहले, मतलब 11 अक्टूबर से 2 दिन पहले आपका ये सब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब चूँकि 30 दिन बचा हुआ है तो आप
इन 30 दिनों में कोशिश कीजिए कि 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर दें। पर डे अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, 30 सेट अभी से आप मार सकते हैं, या फिर अल्टरनेट डे पे एक दिन बीच करके एक सेट ज़रूर मारें। ठीक है, तो इस तरीके से। और हिंदी जो है, हिंदी तो क्वालिफाइंग होता है, फिर भी आपको उस पर भी 1 घंटा मेहनत करना है। अगर आप बिल्कुल ही हिंदी में वीक हैं तो आपको थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर पेपर 2 का जो मार्क्स है उसमें आप पेपर 1 में आप जब फेल हो जाते हैं हिंदी में, तो फिर पेपर 2 में भले ही आपका 200 मार्क्स क्यों ना आ जाए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 30% मार्क्स होना चाहिए। मतलब हिंदी का जो पेपर है 200 में से 60 नंबर आपको आना ही चाहिए। तो आप इस तरीके से हिंदी पेपर भी सॉल्व ज़रूर करें, जो प्रैक्टिस पेपर है वो। तो इस तरीके से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और चाहे तो आप मेरा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट मैंने ले चुका है, और अभी तक 4 टेस्ट जो है रीओपन टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो 20 टेस्ट का टारगेट है, जिसमें से 15 टेस्ट हुआ है, और अभी जो बाद में जुड़े हैं उन लोगों को हम 5 टेस्ट दे चुके हैं। 4 टेस्ट ही मिला है, कल 5वां टेस्ट होने वाला। तो अभी जो है 15 नंबर टेस्ट तक कंटिन्यू पर डे एक एक टेस्ट हम दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में से जुड़ने के लिए आप ये नंबर लिखिए 72 540 49 072। इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का फ़ी जो है मात्र 50 रुपये है। ठीक है, टेस्ट का फ़ी मात्र 50 रुपये है। ये है 72 540 49 072। इस पे आप गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम से 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है ये 72 540 49 072, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें कि सर मैंने 50 रुपये पेड कर दिया है टेस्ट के लिए, आप हमें ग्रुप में ऐड कर लें। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहीं पे आपको लिंक दिया जाएगा टेस्ट का। तो आप लोग हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये जो है 15 तक आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, 15 सितंबर तक। उसके बाद आप पेमेंट नहीं करें, क्योंकि उसके बाद हम रीओपन फिर से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज में भाग लेके अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये टेस्ट जो है बिल्कुल बिहार दरोगा मेंस के पैटर्न पे आधारित है। तो आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज में भाग लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।